नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत ही खास है। आज की स्टोरी में आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स मिलने वाले हैं जिसका सही प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग आपको बताने वाला हूं। टेंसेस की प्रैक्टिस तो हर बार होती है, वर्ब्स के फॉर्म्स आपको पता चलते हैं, कॉजेटिव वर्ब्स वगैरह हो गए, इंट्रोडक्टिव वर्ड्स और बहुत सारी चीज़ें जो छोटी छोटी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको इंग्लिश पढ़ने में, ट्रांसलेट करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन हमेशा रखा करें, जो भी वर्ड आपको हार्ड लगता है उसे आप लिख लिया करें, अपनी एक अलग कॉपी बना लीजिए, आपकी डिक्शनरी अलग बन जाएगी जो आपको हार्ड लगती है उन सभी वर्ड्स की। तो सबसे पहले देखते हैं टाइटल, जिसे हम शीर्षक कहते हैं स्टोरी का। लिटिल फिश गिव्स अ लेसन। लिटिल फिश छोटी मछली, गिव्स देती है, ता है, ती है, ते है, क्योंकि आप देखेंगे थर्ड पर्सन मानेंगे इसे हम, लिटिल फिश है ना, वहां पे आप देखेंगे एस या ई एस जुड़ा हुआ है, एस जुड़ा हुआ है या ई एस जुड़ा हुआ है। तो एस जुड़ा है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, यहाँ पे ता है, ती है, ऐसे आप देखेंगे वर्ड में आपको ता है, ती है, खाता है ज़्यादा, प्ले है तो प्लेस हो जाएगा, रन है तो रन्स हो जाएगा, गो है तो गोज हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे ही हो, सी हो, इट हो, किसी का नेम हो, थर्ड पर्सन हो तो ही गिव्स, सी गिव्स, है ना। यहीं पे आई यू वी दे होता है तो आई गिव, यू गिव, ऐसे होता है, मैं देता हूँ, तुम देती हो, इस प्रकार से। क्लियर है? इसलिए मैंने बताया था गिव्स यानी बहुत सारा देते नहीं है, गिव्स यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस। छोटी मछली देती है अ लेसन, एक सबक। छोटी मछली एक सबक देती है। चलिए देखते हैं भाई कौन सा सबक देती है। अ फिशरमैन यूज्ड टू गो टू अ नियर बाय रिवर टू कैच फिश। एक मछुआरा, फिशरमैन यानी होता है मछली पकड़ने वाला, मछुआरा। यूज टू का यूज हम कब करते हैं? जब हम पास्ट की हैबिट बताते हैं कि भाई मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं पहलवानी किया करता था, मैं ये काम किया करता था, तो वहाँ पे यूज टू का यूज करते हैं। सब्जेक्ट कोई भी रहे, सबके साथ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। ऐसे नहीं कि यूज टू लिखा हुआ है सर, वर्ब का सेकंड लगाया, नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। यूज टू गो यानी जाना, तो जाया करता था या जाता था। एक मछुआरा जाता था, टू कहाँ जाता था, किसके पास जाता था, प्रीपोजिशन टू लगाते हैं। अ नियर बाय यानी एक पास के, रिवर यानी नदी में, टू कैच पकड़ने के लिए, फिश मछलियों को, फिश यानी एक मछली को भी फिश कहते हैं, प्लूरल फिशेस ना बोल के फिश को प्लूरल भी माना जाता है, मछलियां। तो मछलियां पकड़ने, है ना, एक मछुआरा पास के नदी जाता था। फिर देखिए, ही यूज्ड टू सेल देम, वह यूज्ड टू क्या करता था, सेल यानी बेचता था, देम यानी उन्हें बेचता था, इन द मार्केट बाजार में बेचता था। एंड अर्न हिज लाइवलीहुड, और अर्न यानी कमाता था, ठीक है, हिज लाइवलीहुड अपनी जीविका। तो यहाँ पे आप बोलेंगे सर कमाता था बोल रहे हो तो यहाँ पे अर्न क्यों लिखा, अर्न क्यों लिखा, सेकंड फॉर्म का यूज क्यों नहीं किया गया? क्योंकि देखिए इससे पहले एंड लिखा हुआ है, एंड, तो ये जो सेंटेंस है ना पूरा एक सेंटेंस आएगा जब तक कि फुल स्टॉप ना लग जाए। तो ये ही यूज टू लिखा, यूज टू में सेल का भी यूज हो गया, ही यूज टू में अर्न भी आ गया, क्योंकि एंड लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे अर्न हिज लाइवलीहुड नहीं बोलेंगे, यूज टू का यूज हुआ इसलिए हम फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं, ध्यान देंगे। लेकिन मतलब पास्ट टेंस का निकलेगा, वो जाता था, कमाता था, लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान रखेंगे, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। लाइवलीहुड यानी जीविका, आजीविका, रोटी कपड़ा मकान, बाजार जाता था, अपनी आजीविका कमाता था। बट मेनी टाइम्स ही डिड नॉट गेट इवन अ सिंगल फिश, लेकिन कई बार वह डिड नॉट गेट यानी नहीं पाता था, गेट यानी प्राप्त करना, मिलना, पाना, है ना। डिड नॉट ये आपका पास्ट सिंपल टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो केवल नॉट नहीं लगाते, डिड नॉट का यूज करते, डिड ये लगाते हैं। और जब भी डिड नॉट का यूज होता है, फिर डिड का यूज होता है, तो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। गेट का सेकंड में गॉट होता है, लेकिन हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। निगेटिव इंट्रोगेटिव हो गए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है पास्ट टेंस के सेंटेंस, लेकिन निगेटिव इंट्रोगेटिव में हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो उसे नहीं मिलता था, इवन यानी भी, अ सिंगल फिश एक, है ना, एक भी मछली उसे नहीं मिलती थी, यानी एक भी मछली नहीं मिलती थी। इन दैट केस, तो इन दैट केस मतलब होता है उस मामले में, केस यानी क्या होता है, और इस प्रकार वहां पे यूज करते हैं, केस यानी मामला, या फिर हम यहाँ पर ऐसे उस हालात में ऐसे बोल सकते हैं, वैसे ही उस हालात में ही वॉज नॉट एबल टू गेट हिज फूड, ही वह, वॉज यानी था, नॉट एबल यानी सक्षम नहीं था, टू गेट यानी प्राप्त करने में, हिज फूड वो अपना भोजन प्राप्त नहीं कर पाता था, ठीक है, उसे अपना खाना नहीं मिल पाता था, जब वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाता था तो नहीं मिल पाता था खाना। वन डे एक दिन,
ही वेंट टू द रिवर, वह गया। अब देखिए सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है, गो वेंट गॉन, तो हम वेंट का यूज कर रहे हैं। सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो समझ जाइए पास्ट सिंपल टेंस है ना, गया, खाया, पिया, जाता था, खाता था, इस्तेमाल। ही वेंट, वह गया, टू, कहाँ गया, किसके, द रिवर, नदी गया। एंड कास्ट हिज नेट, और कास्ट यानी होता है बिछाना, बिछाया, हिज नेट, अपने, नेट यानी होता है जाल, मछली पकड़ने का जाल को बिछाया, इन द वाटर, पानी में फेंका, बिछाया। आफ्टर अ लॉन्ग वेट, आफ्टर यानी के बाद, अ लॉन्ग वेट यानी होता है लंबे इंतजार के बाद। वेन ही पुल्ड आउट द नेट, जब, ही यानी वह भी होता है उसने के लिए भी, उसने पुल्ड आउट, आउट यानी बाहर, पुल्ड यानी खींचा, पुल का सेवन पुल्ड, बाहर खींचा, द नेट यानी जाल को। ही फाउंड, उसने पाया, फाइंड क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि उसने पाया बोल रहा हूं, यहीं पे ही फाइंड से लिखते तो वह पाता है, फाइंड क्यों बोल रहा हूं, फाइंड क्यों नहीं बोल रहा हूं, SIS प्रेजेंट सिंपल टेंस। उसने जब जाल को बाहर निकाला है ना, उसे उसने पाया या उसे मिला, ओनली सिर्फ अ स्मॉल फिश, एक छोटी सी मछली, इन इट यानी उसमें सिर्फ एक छोटी सी मछली मिली। ही पुट इट इन हिज बास्केट, और उसने पुट यानी रखा, इट यानी उसे, इन यानी में, हिज बास्केट अपने बास्केट, बास्केट यानी हम वो टोकरी बोलते हैं ना, अपने टोकरी में रखा उसे। तो आप यहाँ पे देखेंगे पुट है ना, बोलेंगे सर उसने रखा, तो आप पुट का सेकंड फॉर्म क्यों नहीं रखें, तो पुट का फर्स्ट फॉर्म भी पुट, सेकंड फॉर्म भी पुट, थर्ड फॉर्म भी पुट होता है। वैसे कट का भी तीनों फॉर्म कट ही होता है, यानी कि पुट कट इनका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड थर्ड, ऐसे ही पुटेड नहीं लिख देंगे ना, पुटेड नहीं होगा, तो सेकंड फॉर्म ही है। उसने उसे अपने बास्केट में, टोकरी में रख दिया। द फिश रिक्वेस्टेड, मछली ने रिक्वेस्ट, विनती की, हाथ जोड़ के विनती की बोलते हैं ना, सर, श्रीमान, प्लीज लीव मी इन द वाटर, कृपया, लीव यानी होता है छोड़ दो, लीव यानी होता है छोड़ना, मी यानी मुझे, इन द वाटर, मुझे पानी में छोड़ दीजिए, कृपया मुझे पानी में छोड़ दीजिए। आई डोंट वॉन्ट टू डाई, मैं डोंट, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडंट होता है, डोंट क्या है, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म। डोंट का यूज हम कब करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, और डिड नॉट का पास्ट सिंपल टेंस में, ये अंतर है। आई डोंट, मैं नहीं चाहता, वॉन्ट यानी चाहना, तो मैं नहीं चाहता, टू डाई यानी मरना, मैं मरना नहीं चाहती। आई एम आई स्मॉल फिश, मैं छोटी सी मछली हूं। आई शैल बी ऑफ नो यूज टू यू, आई शैल बी यानी नहीं होंगी, ऑफ नो यूज यानी आपके कोई भी है ना उपयोग का, टू यू यानी मैं आपका कोई भी उपयोग में नहीं आऊंगी, आपका कोई यूज में नहीं आऊंगी, छोटी सी मछली हूं। द फिशरमैन, मछुआरा। शोइंग मर्सी, मर्सी यानी दया, करुणा बोलते हैं ना, कि थोड़ा सा दया दिखाना, करुणा दिखाना। शोइंग दिखाते हुए है ना, करुणा दिखाई, ऑन द फिश मछली पर, रहम बोलते हैं शायद, रहम, मर्सी रहम, रहम दिखाई। लेफ्ट इन द वाटर, लेफ्ट यानी छोड़ दिया, लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट, लीव यानी छोड़ना, लेफ्ट यानी छोड़ा, इट यानी उसे, इन यानी में, द वाटर पानी में उसे छोड़ दिया। द फिश फर्स्ट वेंट डाउन, मछली फर्स्ट यानी सबसे पहले, वेंट यानी गई, डाउन यानी नीचे, सबसे पहले नीचे गई, जैसे पानी में डाले सबसे पहले पानी के नीचे गई। देन रोज टू द सरफेस, फिर रोज, रोज क्या, राइज का सेकंड रोज, ये गुलाब वाला रोज नहीं है, रोज स्पेलिंग तो वही है, रोज यानी ऐसा होता है उठना, ऊपर आने का रोज बोलते हैं, जैसे सनराइज बोलते हैं ना, सर सूरज उगना, सूरज उठना, ऐसे होता है। तो वो उठी टू द सरफेस, सरफेस यानी सतह, पानी की सतह, सरफेस यानी सतह होता है, तो सतह पर आई, ऑफ वाटर पानी के, एंड सेड और कहा, थैंक यू सर है ना, धन्यवाद श्रीमान, फॉर रिलीजिंग मी, फॉर यानी के लिए, रिलीजिंग, रिलीज करना छोड़ना, मी मुझे छोड़ने के लिए धन्यवाद। आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपकी क्या, ग्रेटफुल यानी आभारी हूँ, तो शुक्रगुजार ऐसे कुछ बोलते हैं उर्दू में, बहुत सारे बोलते हैं सर उर्दू में समझाइए, ले दे एक दो ठो बस आता है, मुझे उतनी उर्दू नहीं आती, और वो भी हम जो बोलचाल में यूज़ करते हैं, वैसे तो ज़्यादातर हिंदी, शुद्ध हिंदी तो कोई नहीं बोलता, ज़्यादातर उर्दू और फारसी भाषा मिक्स रहता है, तो जो मुझे आता है मैं बोल देता हूँ। ग्रेटफुल है ना, बोलते हैं शुक्रगुजार हूँ, जिसे हम हिंदी में भी जो आपको पता है आभारी हूँ, मैं आपकी आभारी हूँ। प्लीज कीप दिस पीस ऑफ डायमंड, देखिए प्लीज, कृपया, कीप यानी रखिए, दिस यानी इस, पीस यानी टुकड़े को, ऑफ डायमंड, कृपया इस हीरे के टुकड़े को रखिए। दिस विल हेल्प यू, यह विल करेगी, गागी ये, हेल्प मदद, यू यानी तुम्हारी, ये आपकी मदद करेगी, ये आपकी मदद करेगी। रिमेंबर, याद है ना, याद रखो। दिस इज अ रेयर वन, ये एक रेयर वन है, वन यानी ऐसे वाला, रेयर वन यानी ये एक बहुत ही अनोखा है, रेयर यानी बहुत ही मुश्किल से मिलने वाला है, उसे हम बोलते हैं रेयर, ठीक है। हिंदी में क्या बोलना चाहिए, दुर्लभ है ना, बहुत ही दुर्लभ है।
द फिशरमैन टुक द डायमंड हैप्पीली, मछुआरे ने टुक लिया, किसका सेकंड टुक, टेक का सेकंड हम टुक, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड पास्ट सिंपल टेंस, लिया द डायमंड हीरे को, हैप्पीली खुशी से ले लिया, एंड वेंट टू द मार्केट, और वेंट गया, टू द मार्केट है ना, टू मार्केट द जुड़ता मार्केट, टू द मार्केट, अब स्कूल होता तो टू स्कूल बस लिखते, तो बाजार गया, टू सेल इट, टू सेल यानी बेचने के लिए, इट यानी उसे बेचने के लिए बाजार गया, ही सोल्ड इट, उसने उसे बेच दिया या बेचा, सेल का सेकंड फॉर्म सोल्ड है, उसने उसे बेचा, फॉर अ वेरी गुड प्राइस, फॉर प्राइस बता रहे हैं, वेरी गुड प्राइस यानी कि बहुत ही अच्छी कीमत पर, ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था, ही वॉज सो एक्साइटेड, वो बहुत ज्यादा उत्सुक था, दैट की ही कुड नॉट स्लीप इन द नाइट, ही कुड नॉट नहीं सका, कैन नॉट नहीं सकता है, कुड नॉट नहीं सका, जैसे मैं बोलूंगा ही कैन नॉट स्लीप, वह नहीं सो सकता है, यहीं पे ही कुड नॉट स्लीप, वह सो नहीं सका या सो नहीं सकता था, ऐसे यूज कर, यहाँ पे सो नहीं सका, इन द नाइट, रात को सो नहीं सका, इतना ज्यादा उत्सुक था, इट वॉज एन आवर बिफोर डॉन, इट वॉज ये था, ये हो गया था, एन आवर यानी 1 घंटा हो गए थे, बिफोर यानी पहले, डाउन, ये डाउन का मतलब क्या होता है, ये डाउन यानी होता है भोर, सुबह का समय होता है ना, एकदम सुबह का समय, उसे हम डाउन कहते हैं, तो है ना, सुबह बिफोर डाउन यानी 1 घंटा पहले समझ लीजिए, ठीक है, रात सुबह के 1 घंटा पहले का समय हो गया था, दैट की ही फेल्ट अ लिटिल ड्राउजी, है ना, ही फेल्ट उसे, फेल्ट एहसास हुआ, फिर लगा, अ लिटिल ड्राउजी, ड्राउजी यानी क्या होता है, ड्राउजी यानी मतलब सुस्त, ऐसे निद्रालु, नींद आने लगता है ना, उसे हम बोलते सुस्त पड़ जाना, तो उसे थोड़ा सुस्त फील हुआ, है ना, नींद लगने लगा उसे, एंड स्लेप्ट फॉर सम टाइम, और स्लेप्ट सो गया, स्लीप का सेकंड हम स्लेप्ट सो गया, फॉर टाइम बता रहे तो फॉर का यूज करें, सम टाइम, क्योंकि समय पता नहीं कितने टाइम के लिए, तो फॉर का यूज करें, ये टाइम फिक्स रहता है ना, अभी मॉर्निंग से सोया, शाम से सोया, शाम को सोया, तो हम सिंस का यूज करते हैं, बट हिज स्लीप वॉज नॉट ड्रीमलेस, लेकिन उसकी नींद है ना, वॉज यानी थी, नॉट यानी नहीं, ड्रीमलेस यानी बिना सपने की नहीं थी, यानी सोया तो उसे सपना आया, ही सॉ उसने देखा, सी का सेकंड सॉ, सी सॉ सीन, इन हिज ड्रीम उसने अपने सपने में देखा, दैट की ही कॉट द सेम स्मॉल फिश, उसने पकड़ा, कॉट क्या है, कैच का सेकंड, उसने पकड़ा, द सेम यानी वही, स्मॉल फिश उसी या वही छोटी सी मछली को, अगेन यानी फिर से पकड़ लिया, एंड द स्मॉल फिश और छोटी मछली, रिक्वेस्टेड हिम उससे निवेदन किया, फिर से वैसे निवेदन किया, सपने में देख रहा है ना, टू स्पेयर हर लाइफ, स्पेयर यानी होता है, बोलते हैं ना कि छोड़ देना, माफ कर देना, उसे स्पेयर बोलते हैं, हर लाइफ, तो उसे जीवन दान देने के लिए, उसे माफ कर देने के लिए कहा, सी सेड दैट उसने कहा कि सी वुड अगेन ब्रिंग अ पीस ऑफ रेयर डायमंड, अभी सपने में देख रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है, स्पेयर है ना, अच्छा यहाँ तो हो गया हम लोग का, स्पेयर है ना, वही होता है रक्षा करना, रक्षा करने के लिए कहा, मेरी जान की रक्षा करना, स्पेयर रक्षा करना, ये तो हो गया था, है ना, तो उसने कहा कि सी सेड उसने कहा दैट की शी वुड अगेन, वो फिर से, वुड का विल के जगह वुड का यूज किया गया, फ्यूचर टेंस के लिए भी वुड का यूज किया जाता है, कब, जब पास्ट की स्टोरी फ्यूचर की बात करते हैं ना, तो उसने कहा, देखिए पास्ट टेंस में उसने कहा कि वो फिर से, है ना, ब्रिंग यानी लाएगी, अ पीस ऑफ रेयर डायमंड, उस मैंने बताया था रेयर डायमंड जो बहुत मुश्किल से मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेयर कहते हैं, तो उस दुर्लभ हीरे को लाएगी, तो देखिए गागी गे का यूज कर रहे हैं, विल के जगह वुड का यूज किया गया, क्यों विल के, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस में पास्ट में, उसी सेंटेंस में शी सेड उसने कहा कि वो ऐसे करेगी, तब हम विल के जगह वुड का यूज करते हैं, उसने कहा कि वो क्या करेगी, है ना, उस दुर्लभ हीरे की टुकड़े को लाएगी, फॉर द सेक ऑफ हर लाइफ, सेक यानी होता है के खातिर, सेक ऑफ हर लाइफ अपने जीवन के खातिर, मतलब सेक ऑफ मी, है ना, मेरे लिए, ऐसे यूज करते ना, अपनी जान के खातिर वो लाएगी, बट द फिशरमैन इन हिज ड्रीम, लेकिन मछुआरा, इन हिज ड्रीम यानी अपने सपने में, सेट कहा, अपने सपने में कहा, दिस टाइम इस बार, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर यू, आई एम नॉट गोइंग मैं नहीं जा रहा हूं, ऐसे यूज होगा, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में निगेटिव सेंटेंस है, इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन नॉट लगे तो निगेटिव सेंटेंस बन गया, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर यू, मैं तुम्हारी रक्षा करने नहीं जा रहा हूं, अनलेस जब तक, है ना, यू कॉल तुम बुलाती हो,
एटलीस्ट कम से कम 100 ऑफ योर फ्रेंड्स, 100 अपने दोस्तों को। जब तक तुम अपनी 100 दोस्तों को नहीं बुला लेती हो मैं, तब तक तुम्हारी रक्षा नहीं करने वाला, तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ईच कैरिंग है ना, ईच यानी हर एक, कैरिंग क्या करेगी, कैरिंग लाएगी है ना, मतलब लाना है। 1 पीस ऑफ डायमंड, हर एक को एक पीस, एक टुकड़ा क्या लाना है, हीरा। बोले तुम तो एक हीरे लाई, तो 100 दोस्तों को बुलाओ, सबसे एक एक हीरा मंगाओ। आई सेल स्पेयर योर लाइफ, सेल विल की जगह शेल का यूज किया गया, विल सेल दोनों का यूज हुए तो गागी है। आई सेल स्पेयर योर लाइफ, मैं तुम्हारी जीवन का रक्षा करूंगा। ओनली वेन है ना, सिर्फ तभी। आई गेट 100 पीसेस ऑफ डायमंड, आई गेट जब मुझे प्राप्त होता है, मुझे मिलता है 100 हीरे के टुकड़े, तब मैं तुम्हारी जान की रक्षा करूंगा। शी मेट हिज डिमांड, और ही सी मेट, उसे उसकी, मेट का मतलब तो वैसे मिला होता है, लेकिन यहाँ पे कैसे मतलब निकालेंगे, मेट हिज डिमांड यानी उसकी मांग पूरी हो गई, ऐसे यूज करेंगे। एंड ही बिकेम अ वेरी रिच मैन ओवरनाइट, और ही बिकेम वह बन गया, हो गया, बिकेम अ वेरी रिच मैन एक बहुत अमीर आदमी, ओवरनाइट यानी रातों रात, उसे ओवरनाइट बोलते हैं। ये सपने में देख रहे हैं ना, उसने बोला कि एक हीरा मिला, अपनी फ्रेंड्स को लाओ 100 और 100 हीरे लाओ, तब तो मैं माफ़ करूँगा। तो सब ने एक एक हीरे लाया, 100 लोगों ने, 100 मछली ने, रातों रात अमीर हो गया। सपना देख रहा है अभी, देखिए। द फिशरमैन वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मछुआरा वोकअप क्या है, वेकअप का सेकंड वोकअप, वेकअप यानी जागता है, वोकअप यानी जागा है, फिर उठा। अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह सुबह जागा। एंड वेंट टू द रिवर, और नदी गया। अलॉन्ग विथ यानी साथ में, द नेट, नेट यानी होता है जाल, और अपने जाल के साथ वो नदी चले गया भाई मछली पकड़ने के लिए। ही कास्ट हिज नेट इन द रिवर, अब ये आपको पता चलिए कास्ट का मतलब है ना, नदी में अपने जाल को बिछाया, फेंका। इन एन आवर और सो, इन यानी में, एन आवर यानी 1 घंटा, और सो यानी होता है, हम यहाँ पे ऐसे बोलेंगे कि लगभग 1 घंटे में, और उससे अधिक या फिर लगभग 1 घंटे में। ही गॉट अ लॉट ऑफ फिश, ही गॉट उसे प्राप्त हुआ, मिला। गेट कैसे, हम गॉट उसे मिला, ऐसे बोले। अ लॉट ऑफ फिश यानी बहुत सारी मछलियां, इन यानी में, बहुत सारी मछलियां मिली उसे, ठीक है। किसमें मिली, हिज नेस्ट, सॉरी नेट, नेस्ट यानी तो घोंसला होता है, नेट यानी जाल, उसके जाल में बहुत सारी मछलियां मिली। बट द फिशरमैन वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन मछुआरा वॉज नॉट हैप्पी यानी खुश नहीं था, उसे तो हीरा चाहिए था ना। ही वॉज वेटिंग फॉर द सेम स्मॉल फिश, ही वॉज वेटिंग वह इंतजार कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वॉज एवर के साथ एनजी, रहा था रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इज एमआर के साथ एनजी फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रहा है रही, ऐसे होगा, ये पास्ट है। इंतजार कर रहा था, फॉर यानी के लिए, द सेम स्मॉल फिश उसी छोटी मछली के लिए। हु हैड गिवन हिम द डायमंड, हु यानी जिसने, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जिसने भी। हैड गिवन, अब देखिए हैड के साथ गिव का थर्ड फॉर्म, गिव, गेव, गिवन। तो यदि हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो हम दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे यूज करते हैं। जिसने दिया था, हिम यानी उसे, द डायमंड जिसने उसे हीरा दिया था, वो उसी मछली का, छोटी मछली का इंतजार कर रहा था। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस हो गई, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस हो गई। द होल डे पास, पूरा दिन बीत गया। तो होल, डब्ल्यू साइलेंट रहता है, होल यानी पूरा, डे यानी दिन, होल फैमिली पूरा परिवार, होल यूनिवर्स पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड से। बट ही कुड नॉट कैच दैट स्मॉल फिश, लेकिन ही कुड नॉट समझ आएगा, नहीं सका, कैच यानी पकड़, वो पकड़ नहीं सका। तो कुड नॉट हो, कैन नॉट हो या कैन हो, कुड हो, सबके साथ हम फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। दैट यानी उस स्मॉल फिश, वो उस छोटे मछली को नहीं पकड़ सका। इन द इवनिंग, शाम के समय, ही स्टार्टेड फोल्डिंग द नेट टू गो बैक होम, उसने शुरू किया। फोल्डिंग यानी वही होता है फोल्ड करना, मोड़ना, सतह बनाना, तह करना, नेट को, जाल को, टू गो बैक होम, घर वापस जाने के लिए उसने, है ना, नेट को समेटना शुरू किया। ऑल ऑफ अ सडन, ऑल ऑफ अ सडन अचानक से, उसे हम ऑल ऑफ अ सडन बोलते हैं, लिख लीजिए। अचानक से, ही सॉ उसने देखा, द सेम स्मॉल फिश उसी छोटी मछली को, इन द नेट जाल में। वो मछली देखिए उसकी किस्मत, वही छोटी मछली दिन भर नहीं मिली, लास्ट में जब फोल्ड करा था वहां पे मिल गई। हिज हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स, उसकी खुशी का, है ना, न्यू नो बाउंड्स यानी कोई ठिकाना नहीं था, ऐसे यूज होगा, कोई ठिकाना नहीं था। बाउंड्स यानी होता है ठिकाना, वो सीमा, है ना, कोई सीमा नहीं थी, ऐसे भी बोल सकते हैं। उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। एज यानी क्योंकि, ही हैड प्लान, हैड के साथ प्लान का थर्ड फॉर्म प्लान, फिर पास्ट परफेक्ट दिया था, लिया था, चुका था। ही हैड प्लान उसने योजना बनाई थी,
टू गेट प्राप्त करना मेनी डायमंड बहुत सारे हीरों को फ्रॉम द फिश, क्योंकि उसने योजना बनाई थी, प्लान बनाया था बहुत सारी हीरे उस मछली से प्राप्त करने का, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हो गया, अरे वही मछली आ गई, चलो अब तो भाई वैसे ही सपने में जो देखा हूँ करूँगा। ही टुक द लिटिल फिश आउट ऑफ द नेट, उसने लिया द, है ना, लिया निकाला, दो यूज कर सकते हैं, टेक का सेकंड टुक, लिया लिटिल फिश छोटी मछली को, आउट यानी बाहर, ऑफ द नेट बाहर निकाल लिया जाल से। एंड एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड यानी क्या होता है, किसी से आप अपेक्षा करना, है ना, कि मेरी बात अपेक्षा की हर उससे, टू रिक्वेस्ट हिम टू स्पेयर हर लाइफ, और उसने अपेक्षा की कि ये ना क्या करेगा, क्या करेगी, रिक्वेस्ट करेगी, विनती करेगी अपने जीवन को, जीवन की रक्षा करने के लिए। उसने सोचा कि ये अब अपने जीवन की रक्षा के लिए कुछ बोलेगी। बट द फिश केप क्वाइट, लेकिन मछली केप्ट, कीप का सेम केप्ट रखी, ऐसे क्वाइट चुपचाप रही। एट लास्ट अंत में आखिरकार, द फिशरमैन सेड टू द फिश, मछुआरे ने मछली से कहा, आई कैन रिलीज यू, देखिए कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म, मैं सकता हूं, रिलीज यानी छोड़ना, है ना, तो मैं छोड़ सकता हूं, यू यानी तुम्हें, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, इफ यदि, यू गिव तुम देती हो। अब बोलेंगे सर वहां पे लिखा हुआ है फिश गिव्स, यहाँ पे गिव क्यों, पता है आपको, यू के साथ ऐसे एस नहीं जुड़ेगा ना, आई यू वी दे के साथ नहीं जुड़ेगा, प्लूरल के साथ भी जुड़ता, बॉयज गिव ऐसे होगा। इफ यू गिव, यदि तुम देती हो, मी यानी मुझे, मोर डायमंड्स, और भी हीरे, यदि तुम मुझे और भी हीरे देती हो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, छोड़ सकता हूं। द फिश सेड, मछली ने कहा, एंडिंग आ गया ना, यस्टरडे कल, टुमारो यानी आने वाला कल, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, यू शोड तुमने दिखाई, मर्सी दया करुणा, तरस, है ना, फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट यानी अपने दिल की गहराइयों से, उसे कोर ऑफ योर हार्ट बोलते हैं, अपने दिल के गहराइयों से तुमने करुणा, दया, मर्सी दिखाई मुझे। एंड देयरफॉर, और इसलिए, आई हेल्प्ड यू, मैंने तुम्हारी मदद की, है ना, पास्ट टेंस हो गया। बट टुडे, लेकिन आज, यू आर शोइंग नथिंग, तुम नहीं दिखा रहे हो, नथिंग बट, नथिंग बट यानी इसके अलावा, योर ग्रीड, तुम अपने लालच के सिवा कुछ नहीं दिखा रहे हो, ऐसे नथिंग बट का यूज ऐसे करते हैं, उसके सिवा या बल्कि, है ना, तुम अपने ग्रीड या लालच के सिवा और कुछ नहीं दिखा रहे हो। आई कर्स यू, मैं तुम्हें शाप देती हूं, क्योंकि आई के साथ फिर नहीं जुड़ेगा ऐसे, यस कर्सेस नहीं, ही कर्सेस ऐसे हो जाता है, मैं तुम्हें शाप देती हूँ, शाप यानी वही बद्दुआ जैसे, दैट की यू शैल नेवर बी एबल टू अर्न मनी फ्रॉम सेलिंग फिश, यू शैल नेवर, तो विल नेवर भी बोलते, शैल नेवर, नेवर एंड कभी नहीं, विल बी जैसे होता है शैल बी, गागीगे, एबल सक्षम होगे, समर्थ होगे, टू अर्न मनी यानी तुम पैसा नहीं कमा पाओगे, फ्रॉम सेलिंग फिश मछली बेचकर तुम पैसा कभी नहीं कमा पाओगे, नेवर यानी कभी भी नहीं। द लिटिल फिश डाइव्ड इनटू द वाटर, छोटी मछली, डाइव्ड यानी होता है गोता लगाना, कूदना, इनटू द वाटर तो पानी के अंदर वो गोता लगा दी, डूब गई, अंदर चली गई। एंड डिसअपियर्ड, और अदृश्य हो गई, गायब हो गई, डिसअपियर्ड यानी गायब हो जाना, अदृश्य होना। द फिशरमैन टर्न टूवर्ड्स हिज बास्केट, मछुआरा टर्न यानी मुड़ा, टूवर्ड्स यानी की ओर, हिज बास्केट अपनी टोकरी की ओर मुड़ा, एंड लुक्ड और देखा, इनटू इट उसके तरफ देखा, ऑल द अदर फिश क्योंकि बाकी मछलियां पकड़ा था, बहुत सारी मछली बास्केट में डाल के रखा था टोकरी में अपने, तो उसने देखा चलो बाकी मछलियां तो हैं, लेकिन जैसे उसने देखा ऑल द फिश सभी मछलियां, दूसरी मछलियां हैड रॉटन, ऑल के साथ देखिए फिश लिखा है तो आप जान गए ना, फिश एक मछली को बोलते हैं, प्लूरल बहुवचन भी मछलियों को भी फिश कहा जाता है। रॉटन यानी सड़ गई थी, रॉटन यानी सड़ा हुआ, तो सभी मछलियां सड़ गई थी, ड्यू टू के कारण, एक्सपोजर, एक्सपोजर यानी क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि जो उसकी चमक होती है तेज किरणों से एक्सपोजर कहते हैं, टू द ब्राइट सन रेज, ब्राइट यानी चमकीले यानी बहुत ही चमकदार, सन रेज है सूर्य की किरणों के कारण, तो सूर्य की तेज किरणों के संपर्क में आने के कारण मछलियां सड़ गई थी। ही केम बैक डिसअपॉइंटेड, केम बैक वापस आया, कम का केम, कम केम कम, तो कम और कम थर्ड और फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म केम होता है, वह आया, बैक यानी वापस आया, डिसअपॉइंटेड यानी निराश, एंड वॉज असेम्ड और शर्मिंदा था, ऑफ हिज ग्रीड अपने लालच से वो शर्मिंदा था कि मैंने फालतू में लालच किया। एक बार तो मछली ने उसे हीरे दे दी, है ना, वो पैसे वाला भी बन गया, उसके बाद उसने सोचा कि यार खूब सारी मछलियां तो पकड़ ली थी, उसने पकड़ लिया था बास्केट में बहुत सारी मछलियां, उसके बाद भी उसका लालच देखिए,
वो छोटी मछली आ जाए तो ऐसे ब्लैकमेल करूँगा उसको, ये वो फिर से पकड़, उसमें जाल में पकड़ा गई थी, लास्ट में उसे बाद में देखा, अरे भाई तो आ गई। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, जान की रक्षा करूंगा अगर तुम बहुत सारे दोस्तों को बुला के और भी हीरे लाते हो। तो ये बोली कि मैंने तुम्हें हीरे क्यों दी, क्योंकि तुमने मुझ पर करुणा दिखाया था, करुणा दिखाया, रहम दिखाई, इसलिए मैंने तुम्हें उस है ना यूनिक जो दुर्लभ हीरे का टुकड़ा को तुम्हें दिया था। लेकिन अब तुम दया नहीं दिखा रहे हो, अब तुम लालच दिखा रहे हो, है ना, शोविंग। अब तुम लालच दिखा रहे हो, लालच के कारण ये काम कर रहे हो। इसलिए हीरे तो दूर की बात है, मैं तुम्हें शाप देती हूँ, कर्ज देती हूँ। बून यानी वरदान होता है, बून यानी वरदान, उसी का कर्ज, शाप। मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम कभी भी मछली पकड़ के पैसे नहीं कमा पाओगे। और जो उसकी मछलियाँ बाकी रखी थी ना, उसके शाप के कारण सूर्य की तेज किरणों से बाकी सभी मछलियाँ भी सड़ गई, गल गई। और इस प्रकार से वो फिर उदास होकर घर आया और अपने लालच से वो शर्मिंदा था। इसलिए कहा गया है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। आप नेक काम करिए ना, उसका फल आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा। अच्छे काम करते रहिए, लालच से कोई अच्छे काम मत करिए। भी लालच के आप सोच के यार इससे ये फ़ायदा होगा बोल के कुछ काम करोगे तो वो अच्छा काम में शामिल ही नहीं है, वो आप लालच से कर रहे हो। मतलब है तो वो नेक काम में आता ही नहीं, मतलब के लिए आप कर रहे हो। तो आप है ना निस्वार्थ भाव से, बिना किसी मतलब के, लोगों की, जीव जंतु की, जिसकी भलाई आप कर सकते हो करिए, उसका फल भगवान देता है। आज नहीं तो कल आपको ज़रूर मिलेगा। तो हम बोलते हैं ना, अरे मेरा लक था यार, पैसे की ज़रूरत थी, मिल गई, है ना, अरे तो बच गया, मैं एक्सीडेंट होते तो बच गया, थोड़ा सा बच गया, भगवान ने बचा लिया। तो ये सब क्या रहता है, जो आपने नेक काम किया है ना, भगवान के पक्षपात नहीं करता, वो आप जो काम करें उससे ही आपका भाग्य बनता है। अरे मैं इतना पढ़ता हूँ यार, मेरा नहीं हो पाता, वहाँ मेहनत तो बहुत करता हूँ, बट एग्ज़ाम देते समय एक्सीडेंट हो गया, एग्ज़ाम नहीं दिला पाया। उस लड़के ने मेरे से कम पढ़ाई की, एग्ज़ाम दिलाया, उसका लक अच्छा था, उसकी किस्मत अच्छी थी, भगवान ने उसे अच्छी किस्मत दी, भगवान ने उसे किस्मत नहीं दी है। हो सकता है उसके काम पिछले जन्म में या इस जन्म में अच्छे काम किए हैं, जिससे अच्छे कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। तो आप अच्छे काम करें, नेक काम करें, तो आपका भाग्य, आपका लक अच्छा होगा, आपको भाग्य की सहायता मिलेगी, बाद में कभी ना कभी मिलेगी। तो नेक काम करते रहिए, अच्छे काम करते रहिए, और लालच से कोई काम मत कीजिए, आप दिल से अच्छे काम कीजिए। किसी के पैसे के लालच में अरे पैसा मिल जाएगा तो उसकी जान बचा लेता हूँ, नहीं, ऐसे मत कीजिए। जान बचाइए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, सुख शांति भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। भगवान यदि आपको वो दे के रखे ना, तो आप सबसे ज़्यादा धनवान है, सबसे ज़्यादा धनवान है। अरबपति खरबपति है, लेकिन मन आपके है ना, फैमिली में आपकी लड़ाई झगड़ा है, वाइफ नहीं है, बच्चों से दूर हो, अरबपति हो, कोई मतलब का नहीं है, खुश नहीं हो। ये खुशी का जो पर्याय है पैसे नहीं होते। आप यदि कम पैसे में खुश हो, फैमिली वाले के साथ हो, सब अच्छा चल रहा है, हंसी मजाक चल रहा है, कैसे भी दिन चल रहा है, खाने को 2 वक्त की रोटी मिल रही है, बस यही बहुत अच्छी चीज़ है। पैसे के पीछे मत भागिए, पैसा सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो पैसे वाले भी जरूरी नहीं कि वैसे में तो दुनिया के सब पैसे वाले सबसे ज़्यादा खुशी व्यक्ति होते नहीं होते। कभी कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई कर्ज में डूब जा रहा है, किसी की वाइफ भग जा रही है, किसी के बच्चे साथ नहीं रह रहे हैं, कोई पैसा के लिए मार डाल रहा है, वो खुशी नहीं है। तो इसलिए नेक काम करते रहिए, आपके साथ अच्छा होगा। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, विष्णु ATP सर्च करेंगे। सोच रहा हूँ व्हाट्सएप में भी एक चैनल बना लूँ, व्हाट्सएप में बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, तो ट्राई करता हूँ, फिर व्हाट्सएप का लिंक भी आपको दे दूँगा, आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाएंगे, तो वो ज़्यादा ईजी पड़ जाएगा। बहुत से लोग टेलीग्राम नहीं चलाते हैं, तो कोशिश करूँगा आज बना के देखता हूँ, उसका भी लिंक भेज दूँगा, वहाँ पर सब PDF दे दूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।